फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेप जनरल आईएएस। सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग। गोवा में जो फायर एक्सीडेंट हुआ है, हमारे एग्जाम के लिए उसका क्या यूज़ है? उसका यूज़ है सबसे पहले जीएस3 डिजास्टर मैनेजमेंट में और जीएस4 इथिक्स में। इस तरह की घटनाओं में देखा जाता है कि सेफ्टी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओवरलुक या वायलेट किया जाता है, उसे फॉलो नहीं किया जाता। इस घटना में देखा गया है कि जो क्लब था वॉज ऑपरेटिंग विदाउट लाइसेंस एंड विदाउट इमरजेंसी एग्जिट। सीरियस गवर्नेंस, रेगुलेटरी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंसर्न ये रेज करता है। वीक इन्फोर्समेंट ऑफ द लाइसेंस नॉर्म्स एंड एपैथी एंड इनसेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये इथिक्स के लिए। करप्शन के कारण भी कभी कभी ओवरलुक कर दिया जाता है सेफ्टी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन को। पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी होता है, उनको मिलता है क्लब या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को। वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होता है ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इथिक्स के लिए इसका यूज हो सकता है कि नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी बाय द ऑफिसर्स का सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक ड्यूटी फुलफिल करना अपना। जब भी ह्यूमन लाइफ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यूज आए तो हमेशा ह्यूमन लाइफ को प्रेफरेंस देना, और ये जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसको प्रॉपरली इन्फोर्स करवाना, क्योंकि फ्यूचर में ये फिर लॉस ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ये इस एडिटोरियल का लिखा गया है कि जो भी गवर्नमेंट ने ऐप्स ला रही है सर्विस डिलीवरी के लिए, जैसे कि पोषण ट्रैकर, आंगनबाड़ी सिस्टम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, स्कूल टीचर्स में देख रहे हैं कि यूपी में या फिर बिहार में स्कूल टीचर्स को अटेंडेंस के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। मनरेगा में देख रहे हैं कि जियो टैग जो फोटोग्राफ को अपलोड करना होता है अटेंडेंस के लिए। फिर वहीं पे आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ऑथर्स का कहना है कि इस तरीका का जो ऐप लाया जाता है इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए या फिर अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसका मिसयूज या फिर इसका क्या निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा, इसे यूज कर सकते हैं हम ई गवर्नेंस में लिखने के लिए कि हर जगह ऐप पे टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे जो इंड था पब्लिक सर्विस करना, सर्विस को इंक्रीज करना, वो इंड हट गया। जो मीन्स था कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना, वो वही इंड हो गया। कैसे? क्योंकि टीचर्स का सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि कैसे अटेंडेंस पूरा कर दें। वो अटेंडेंस किए फिर पढ़ाए नहीं पढ़ाए उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, तो उनका मेन पर्पस हो जाता है अटेंडेंस देना। वहीं पे जो मिडवाइफ होती हैं जो घर घर घूमकर अवेयरनेस फैलाती है लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वीमेंस में, उनको डिमोटिवेशन इसलिए होता है कि उनका मेन कंसर्न ऑफिसर्स देखते हैं कि आपने अपलोड किया कि नहीं फोटो। मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर का अपलोड करना होता है फोटो, आप अपलोड कर दिए, हाँ यू आर डूइंग योर ग्राउंड वर्क। ये नहीं देखा जाता है किस तरीके से वो अवेयरनेस फैला रही हैं, कितना वो हार्ड वर्क कर रही हैं, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर ये स्टाफ में डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी होता है। यहाँ पे एक करप्शन का भी इशू आता है कि मनरेगा में एक करप्शन का भी एक नया करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी लाया, टेक्नोलॉजी का फिर एक नया रूप करप्शन ले लिया कि फेक लोगों का, जॉब होल्डर्स का जो काम करना नहीं है, जो कहीं और काम करते हैं उनको बुलाकर फेक अपलोड उनका करा दिया गया, फेक बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले लिया गया और फिर वो उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, फिर कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा अपने पास शेयर रख लेते हैं। फिर आती है कि एक्सक्लूजन, जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन में से जो पीडीएस मिलता है, उस केस में जो डिसेबल होते हैं या फिर जो एज ओल्ड होते हैं वो इन पर्सन प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं उस शॉप पे, रेशन शॉप पे, जिससे उनको नहीं मिल पाता है राशन, और एक्सक्लूजन मिलता है। इसे टेक्नोलॉजी से एक्सक्लूजन भी मिल रही है, डिमोटिवेशन भी हो रही है, मीन्स बिकम्स इंड हो गया है। फिर सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन करना है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सर्विस डिलीवरी ज़्यादा प्रेफरेंस हो, ना कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। यहीं पे जीन डेर और अमर्त्य सेन का एग्जाम्पल है। 2005 में बोले हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट शुड गो बियॉन्ड अकाउंटेबिलिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अपना ड्यूटी पूरा करना, अपना सेल्फलेस सर्विस
करना, अपना जो ड्यूटी है उसे सेल्फलेसली पूरा करना, ड्यूटी को पूरा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हो एक प्रॉपर वे में। एक और सोल्यूशन, इनका एक और सोल्यूशन है, मेरा अपना सोल्यूशन है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्हेंस करना गवर्नमेंट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में दो अंतर यही होती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो पब्लिक सेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स में मोटिवेट कर रखना ऑफिसर्स का, अच्छा काम करें, उनको रिकॉग्निशन देना उनके अच्छे कामों का, सैलरी के थ्रू या फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट के थ्रू उनको मोटिवेट करते रहना। ट्रेनिंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग उन्हें दिया जाए, केयर ड्यूटी दिया जाए, रिक्रूटमेंट जो मेरिट बेस्ड हो, इस तरीके का सोल्यूशन होनी चाहिए। और टेक से ट्रांसफर नहीं, टेक होनी चाहिए, लेकिन टेक का अपना टेक शुड बी एज अ मीन्स, एंड शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एंड पब्लिक वेलफेयर। एक छोटा आर्टिकल था रसिया को लेकर कि यह हमने कल भी देखा था कि रसिया का जो प्रेसिडेंट पुतिन का जो वेलकम हुआ, कमिंग हुआ इंडिया में, जो आए थे, वो कुछ ज़्यादा हैवी, ज़्यादा कुछ ओवरवेलमिंग नहीं रहा, वो मॉडेस्ट रहा। मॉडेस्ट इन द केस कि 2 ही 3 एग्रीमेंट साइन हुए, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ, इंडियन लेबर जाएगा काम करने रसिया में, फिर यूरिया प्लांट का सेटअप होगा रसिया में। इसका रीज़न ये है कि रसिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूयू को और यूएसए को ज़्यादा एंगर नहीं करना चाहती है। रिसेंटली फ्यूचर में होने वाली यूयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बात चल रही है, निगोसिएशन चल रही है। यूएसए के साथ भी सेम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बात चल रही है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे। इंडिया रसिया का रिलेशनशिप से 5 से 6 पॉइंट रखना है। एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर में, ऑयल में, फूड सिक्योरिटी, जैसे फर्टिलाइजर खरीदते हैं, यूरिया खरीदते हैं, डिफेंस में सिक्योरिटी है। एक और 2 पॉइंट है कि कॉरिडोर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो सेंट्रल एशिया ईरान से होते हुए यूरोप जाता है, उसको स्ट्रेंथन करना। फिर चेन्नई से व्लादिवोस्तोक जो मैरीटाइम कॉरिडोर उसको स्ट्रेंथन करना, और कुल मिलाकर 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड को पहुंचाना। बस नेक्स्ट आर्टिकल में इन्होंने बात किया कि डिजिटल लिटरेसी के लिए जो संचार साथी ऐप आया था, इनका कहना है कि वो फेल कर जाता है राइट टू प्राइवेसी का जो वायलेशन में। जो पुत्तुस्वामी एक जजमेंट है, केस पुत्तुस्वामी की जजमेंट 2017 वाला, उसमें बोला गया कि जब भी कोई लॉ या ऐप आए जो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, वो 3 टेस्ट को पास करनी चाहिए, नेसेसिटी, लीगलिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी। ये तीनों टेस्ट फेल कर जाता है। इनका सोल्यूशन क्या है कि सोल्यूशन 2 नहीं चाहिए, अवेयरनेस फैलाओ और डिजिटल लिटरेसी लाओ। अवेयरनेस के लिए एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि आरबीआई जो कहता है इस कैंपेन है वो अवेयरनेस फैला रही है कि इस तरीके से आप डिजिटल अवेयर रहने चाहिए। आपको किसी को पासबुक का डेटा नहीं किसी से शेयर करें, पिन नहीं किसी से शेयर करें, बैंकिंग रिलेटेड डेटा किसी से शेयर नहीं करें। उसी तरीके से तेलंगाना गवर्नमेंट का अपना एक फ्रॉड का कॉल स्टॉपफुल स्कीम है। डिजिटल लिटरेसी कैसे यूजफुल हो जाती है कि अगर डिजिटल लिटरेसी होगा तो सिटीजन को डिजिटली इंपावरमेंट मिलेगी। डिजिटली इंपावरमेंट होगा तो राइट्स पता चलेंगे कि हमारे डिजिटल वर्ल्ड में हमारे राइट्स क्या हैं। साथ साथ उनको ये भी पता होगा कि रिस्क क्या है, रिस्क को प्रॉपर स्क्रूटनाइज कर सकेंगे रिस्क क्या है। इससे क्या है कि ज़्यादा फाइट करने में, साइबर क्राइम से फाइट करने में मदद मिलेगी। यहाँ पे एक और वंदे मातरम से रिलेटेड है कि 150वां उसका एनिवर्सरी है वंदे मातरम का, लिखा गया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि नेशनल सॉन्ग है और 150वां है, तो गवर्नमेंट यूपीएससी का हमेशा फेवरेट एरिया होता है 100वां, 150वां, 200वां, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके रिलेटेड फैक्ट्स है कि 1875 में लिखा गया था। कोई को 100 से 1872 भी मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो 1875 लेंगे। 1882 में आनंद मठ नोवेल में इसे शामिल किया गया था 1882 में। ये संस्कृताइज बंगाली है, बंगाली नहीं है, लैंग्वेज में ध्यान रखना, संस्कृताइज बंगाली, नॉट अ बंगाली, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर पहला बार इसे पब्लिकली गाया गया था 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जिसको चेयर किए थे रमनतुल्लाह सयानी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। स्वदेशी मूवमेंट में वॉर क्राइम बना था 1905 में, और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम के लिए इसे एडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी एक्सप्लिसिटली इसे कभी मेंशन नहीं किया कि ये नेशनल एंथम है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे एडॉप्ट किया गया था। 2017 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग वंदे मातरम, इट विल वायलेटिव टू आर्टिकल 19। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेट ग्रिड क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट में जाते हैं कि इसका ऑपरेशनलाइजेशन शुरू हो चुका है 2024-25 में। जब भी कोई किसी भी इंपॉर्टेंट
ऐप का, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है तो उसका यूपीएससी के लिए फेवरेट हो जाती है। ये फेवरेट यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट है। नेट ग्रिड क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन इंटेलिजेंस ग्रिड। ये क्या है कि जो भी पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होंगे, एनआईए, सीबीआई, जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होंगे, उनको एक जगह इकट्ठा, एक वन विंडो, एक जगह सारा डेटा मिल जाएगा। वो उनको इन्वेस्टिगेट करने में आसानी मिल जाएगा। डेटा मतलब कि आधार कार्ड डेटा, बैंकिंग डेटा, सोशल मीडिया डेटा, सारा डेटा एक जगह मिलेगा। बिहार का डेटा, यूपी का डेटा, सब पहले अलग अलग रहता था। बिहार का स्टेट का अपना डेटा, यूपी का स्टेट का अपना डेटा। क्राइम स्टेट यूपी में हो रही है तो बिहार में उसका डेटा नहीं मिलेगा। अब क्या है कि बिहार का हो, यूपी को हो, सेंट्रल लेवल पर, हर जगह सारा एक जगह इकट्ठा डेटा होगा। सारे स्टेट का पुलिस, नेशनल पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, एक ही जगह से डेटा मिलेंगे। ये तो एनआईए इसका नेट ग्रिड का डेफिनेशन हुआ। इसका यूज़ क्या है? पहला पॉइंट ले लेते हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। मतलब रियल टाइम पे डेटा का इंटीग्रेट भी किया जाएगा, रियल टाइम पे एक्सेस भी किया जाएगा। फास्टर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन फास्टर होगा। उससे क्या यूजफुल होगा कि जुडिशरी पेंडेंसी केसेस जल्दी क्लोज हो जाएंगे। जुडिशरी का जो पेंडिंग केसेस है वो कम हो जाएगी। स्ट्रेंथन काउंटर टेररिज्म को फाइट करने में बल मिलेगा। असिस्ट पुलिस फोर्स को भी असिस्ट करेगा केसेस को जल्दी सॉल्व करने में। सपोर्ट साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम से जो भी क्वेश्चन आए, जैसे संचार साथी पे क्वेश्चन आ गए तो आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट फाइट कर रही है। गवर्नमेंट नेट ग्रिड जो लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है साइबर क्राइम से फाइट करने में। ये कंक्लूजन रट जाना है। नेक्स्ट है कि टोक्यो प्रोटेस्ट आफ्टर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ये कट कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि अभी बस तू मैं हो रही है। अगर वॉर, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अपना काम का बनता है यूपीएससी के लिए, अदरवाइज यूपीएससी के लिए एरिया नहीं है ये। लास्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड के बारे में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दो जगह ग्रासलैंड, महाराष्ट्र में ये ग्रासलैंड मलसीरास एंड बानी, जो हम जानते हैं बानी ग्रासलैंड गुजरात का, इस दोनों ग्रासलैंड को रिवर्टलाइज किया गया है, रिस्टोर किया गया है और बड़ा यूनिक तरीका से रिस्टोर किया गया है। पहले देखते हैं ग्रासलैंड का बेनिफिट क्या है। ग्रासलैंड इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, इरोजन बचाती है, कार्बन जो स्टोरेज रखती है, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हेल्प करती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करके, ड्रॉट के अगेंस्ट, इरोजन के अगेंस्ट। तो ग्रासलैंड का अपना बेनिफिट है, रेगुलेटेड यूज होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मालसीरास ग्रासलैंड को रिस्टोर किया गया है। बानी में, और हाँ, बानी का यूजफुल ये हो सकता है कि पीवाईक्यू में यूपीएससी में पूछा जा चुका है, मालधारी पैस्टोरिस्ट कहाँ रहते हैं? तो बानी ग्रासलैंड गुजरात। यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल स्पीसीज। पहले क्या है कि बानी ग्रासलैंड में इन्वेसिव स्पीसीज नेल्टुमा जुलिफोरा पूरा सारे ग्रासलैंड को कवर कर लिया था और पूरा ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ के पानी शॉर्टेज, इसको ज़्यादा पानी का जरूरत होता है, पानी शॉर्टेज कर दिया था और वहाँ के नेटिव स्पीसीज शायद विलुप्त हो गए थे, तो पूरा ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय हो गया था। अब क्या है कि नेटिव स्पीसीज को फिर से लगाया गया है। नॉट वन ऑल फिट अप्रोच। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही तरीके का सोल्यूशन हर जगह यूज करती थी, चाहे कहीं का ग्रासलैंड हो, एक ही तरीके का सोल्यूशन। अब क्या है कि ये इंपॉर्टेंस है कि आप हर एरिया का अपना लोकल सोल्यूशन होता है, लोकल प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ का अपना नीच होता है। तो लोकल स्पीसीज को, वहाँ के लोकल स्पीसीज को बढ़ा कर ही आप लोग वहाँ बायो रीजनरेट कर सकते हैं। तो नॉट वन फिट ऑल फिट अप्रोच, वहाँ लोकल सोल्यूशन होनी चाहिए। पहले लोकल सोल्यूशन दिया कि वहाँ के लोकल स्पीसीज को बढ़ावा दिया। दूसरा दिया कि पार्टिसिपेटरी कम्युनिटी लेट कंजर्वेशन एफर्ट हुआ। जो बानी ग्रासलैंड में, उसमें मालधारी जो पास्टोरिस्ट हैं उनका यूज़ किया गया कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ओके।